Assalamu alaikum Bharians, how are you? I hope that you all will be fine. Today I am going to discuss a chapter number 1, section number 1, Dreams of the Future in your book Oxford Broadway course book on page number 11. आप में से बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम तो ये चैप्टर कर चुके हैं, टीचर अगेन क्यों करवा रही हैं। इसमें उनका भी फ़ायदा जिन जो एब्सेंट रहे हैं उनका भी फ़ायदा है कि जो प्रेजेंट रहे हैं वो इस तरह के जो एब्सेंट रहे हैं वो काम कर लेंगे, अपना प्रीवियस काम कंप्लीट कर लेंगे, उसको याद भी कर लेंगे। और जो प्रेजेंट रहे हैं उनका ये फ़ायदा है कि वो अपने काम को रीचेक कर लेंगे, कहीं मिस्टेक हमारी तो नहीं थी, याद भी करेंगे ऑब्वियसली आज। और आपका ये स्टोरी जो है आपके माइंड में अगेन रिफ़्रेश भी हो जाएगी। ओके, मैं आपको इस चैप्टर की समरी देती हूँ। मैं समरी यानी कि बोलूँगी, ठीक है, समराइज़ करूँगी कंप्लीट चैप्टर को, और आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है और डिस्कस करूँगी चैप्टर को। देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ होमवर्क। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट। दिस स्टोरी बिलोंग टू नावल लिटिल वुमेन रिटन बाय लूसिया मे एल्कॉट। ओके, ये जो नावल है लिटिल वुमेन, इसमें से आपका वो चैप्टर ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर दिया गया है, जो कि इसकी राइटर का नाम है लूसिया एम एल्कॉट। ओके, दिस स्टोरी टेल्स अबाउट 4 सिस्टर्स ऑफ मार्च फैमिली। ठीक है, ये मार्च फैमिली है, इसमें 4 बहनें हैं, मदर और फादर हैं, जो आपकी बुक में स्टार्ट में सारा इंट्रोडक्शन भी दिया गया है। लेकिन जो उनके फादर हैं उनका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, पूरी स्टोरी में वो नहीं है। जो आपकी कॉपी में मौजूद है उसमें उनके मदर और फादर नहीं है, जस्ट उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इनके जो फादर हैं वो आर्मी मैन हैं और वो अपनी मदर के साथ हैं यहाँ पे, मदर के साथ रहती हैं। उनकी मदर जो है वो उनको गाइड करती हैं, हालात उनके इतने अच्छे नहीं हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं ये लोग। एक और आप करेक्टर के बारे में इस स्टोरी में पढ़ेंगे। पहले तो ये 4 करेक्टर हैं, 4 करेक्टर्स, मैग, जो, बेथ, एमी, ये चारों बहनें हैं। मैग जो है वो मैग्रीटा, जो जॉसलीन, बेथ एलिज़ाबेथ और एमी जो सबसे छोटी है। ठीक है, ये चारों बहनें जो हैं ये आपस में खेलती हैं और बहुत यानी कि जैसे बहनें आपस में खेलती हैं, बहन भाई उस तरह खेलती भी हैं, एक साथ मिलजुल के खेलती हैं। और इसमें एक और कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ेंगे, विच इज़ लॉरी और लॉरेंस। ओके, लॉरेंस belongs to a rich family. He lives with his grandfather who is overprotective about Laurie and he did not allow him to meet others. So Laurie does not has friends. Okay, लॉरी के ग्रैंडफादर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं, वो उसको किसी के साथ मिलने जुलने नहीं देते और वो अकेला रहता है। ओके, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। वन डे लॉरी वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन. He saw March sisters were going. They were fully dressed with hats, sticks in their hands, and with their backpacks. Meg was carrying a stool, Joe had a book, Beth a basket, and Amy was carrying her drying things. Laurie thought that they are going to waterfront, but girls traveled towards woods or forest. Laurie decided to follow them. He searched them and at last he found sisters playing under the trees. He hid behind the tree and liked to watch playing girls. ठीक है, जब उनका पीछा करता है एट लास्ट वो पहुंचता है कि वो एक जगह पे खेल रही होती हैं और वो अपने आप को वहाँ छुपा लेते दरख्त के पीछे, उनको देखता है और कि वो खेल रही होती हैं लड़कियाँ. मैग वॉज मैंडिंग, Beth was playing with her doll, Amy was drawing, and Joe was making some socks and reading aloud. Laurie felt that he should go away, but he also wanted to play with girls. Beth looked Laurie and invited him to play with them. Joe gave him permission to play. They gave a book to read. After finishing their play, they started discussion about their dreams, the things they wished for. ठीक है, यहाँ पे यानी कि जब लॉरी जो होता है छुप के उनको देख रहा होता है, बेथ जो होती है वो देख लेती है कि लॉरी उनको देख रहा है, वो उसको इनवाइट करती है कि वो आके उनके साथ खेल सकता है। और लॉरी कहता है कि मुझे ये उम्मीद थी कि आप लोग मुझे इनवाइट करेंगे, लेकिन वो लड़कियाँ ये कहती हैं कि हमने तुम्हें इस वजह से इनवाइट नहीं किया कि हमें लगा कि शायद तुम लड़के हो और लड़कियों के गेम्स में तुम इतना इंटरेस्ट ना लो, या तुम शायद हमारे साथ ना खेलो, तो हमने इस वजह से तुम्हें कभी इनवाइट नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली लॉरी का कोई फ्रेंड नहीं, तो वो उसको खेलती भी इस वजह से अच्छी लगती है कि उसका कोई खेलने वाला नहीं होता। सो वो भी उन गर्ल्स को ज्वाइन कर लेता है और उसमें
उनकी वो कहती है कि हमारे ये रूल है कि कोई फ़ारिग नहीं बैठेगा, कोई ना कोई हम काम करेंगे। तो वो उसको एक बुक देती हैं, वो बुक रीड करता है और थोड़ी देर बाद उसकी बुक फ़िनिश हो जाती है। जब वो सारा काम फ़िनिश करते हैं देन वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी ड्रीम्स डिस्कस करें, ठीक है। फिर वो यहाँ पे अपने ड्रीम्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन, लेकिन लॉरी पहले प्रॉमिस देता है कि वो तब अपना ड्रीम डिस्कस करेगा कि सब अपना ड्रीम उसके साथ डिस्कस करेंगी। तो वो प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो सबसे पहले जो है वो लॉरी अपना ड्रीम बताता है, ठीक है। उसके ड्रीम जो होता है लॉरी का, ही वॉन्ट्स टू बी अ ट्रैवलर एंड म्यूजिशियन। ऑब्वियसली वो उसके ग्रैंडफादर ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो उसको कहीं आने जाने नहीं देते, उसको अलाउ नहीं करते कि वो किसी से मिले जुले, बात करे या फ्रेंडशिप करे। सो वो आज़ादी से पूरी दुनिया घूमना चाहता है। यहाँ पे ये चीज़ शो कर दी है कि उसके पास फ्रीडम की कमी है, वो आज़ाद रहना चाहता है, आज़ादी से घूमना फिरना चाहता है। ही डज़ नॉट विश फॉर मनी एंड बिजनेस। ऑब्वियसली ही बिलोंग्स टू रिच फैमिली। जो इंसान के पास चीज़ होती है उसकी उसको कदर नहीं होती, उसको कदर होती है इसके पास वो चीज़ नहीं होती। सेम एज़ इसको पैसे की कमी नहीं होती इस बच्चे को, लॉरी को। सो उसकी ऐसी कोई ड्रीम नहीं होती कि वो एक रिच पर्सन हो। ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल फ्रीली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो एक म्यूजिशियन, फेमस म्यूजिशियन बनना चाहता है कि ताकि वो म्यूज़िक के ज़रिए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट इज़ मैग। उसके बाद मैग अपनी ड्रीम बताती है। शी वॉन्ट्स अ बिग हाउस, नाइस फूड, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, सर्वेंट्स एंड मनी। वो यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं ये लड़कियाँ। सो इसमें विश होती है, मैग जो सबसे एल्डर सिस्टर होती है उसकी ये विश होती है कि वो लोग बहुत रिच हों, उसके पास अच्छा घर हो, उसके सर्वेंट्स हों और उसका बहुत बड़ा घर हो, अच्छे पहनने को कपड़े हों, अच्छा खाने को हो। तो यहाँ पे जो होता है वो लॉरी उसको तंग करता है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन हस्बैंड और फैमिली ना हो। तो वो इस बात पे जो है वो शाय, उसको यानी कि शायनेस फील होती है, यानी कि वो शर्मा जाती है और अपना शूज़ लेसेस बंद करती है और अपना फेस हाइड कर लेती है अपनी कैप के अंदर, हैट में। वो शाय फील करती है लेकिन वो कहती है नहीं, वो जस्ट चाहती है कि उसके घर में ये सब चीज़ें हों। उसके बाद जो की ड्रीम, जो होती है सेकंड सिस्टर जो होती है, जो कि सेम एज होती है लॉरी की, वो अपनी ड्रीम्स डिस्कस करती है। शी विश्ड फॉर अरेबियन हॉर्सेस, अ रूम इन हर ड्रीम हाउस फुल ऑफ बुक्स, मैजिक पेन। शी वॉन्ट्स टू बी अ फेमस राइटर। वो चाहती है कि उसके पास एक मैजिक पेन हो जिससे वो राइटिंग ऐसी करे कि वो उसकी राइटिंग्स पूरी ओवरऑल दुनिया में फ़ेमस हो जाए। उसके बाद अरेबियन हॉर्सेस जो आला नस्ल के घोड़े होते हैं वो उसके घर में हों और बुक्स ही बुक्स हों उसके पास, और वो अच्छी एक फ़ेमस राइटर बनना चाहती है और वो चाहती है उसके पास एक मैजिक पेन भी हो। नेक्स्ट जो ड्रीम बताती है वो बेथ बताती है। बेथ जो होती है वो बहुत लविंग केयरिंग सी होती है। शी वॉन्ट्स टू लिव विद हर पेरेंट्स। वो कहती है मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। शी इज़ केयरिंग एंड लविंग विच शोज़ दैट शी इज़ लविंग एंड केयरिंग। शी थिंक्स दैट शी हैज़ एवरी थिंग एंड दैट शी वॉन्टेड। वो कहती है मेरे पास एक पियानो है, इनफ है, और हर चीज़ मेरे पास है, जो मैं चाहती हूँ वो हर चीज़ मेरे घर में अवेलेबल है। सो उसकी कोई इतनी ख़ास ड्रीम नहीं है। ओके, एमी जो सबसे छोटी होती है वो अपनी ड्रीम क्या बताती है। शी वॉन्ट्स टू बी अ फेमस पेंटर। वो कहती है वो पेंटिंग फेमस पेंटर बनना चाहती है। ऑब्वियसली वो अपने साथ ड्राइंग की थिंग्स भी लाई हुई होती है। शी वॉन्ट्स टू गो टू अ रोम एंड टू पेंट पिक्चर्स। वो रोम एक मुल्क है, वहाँ जाना चाहती है, वहाँ पेंट करना चाहती है पिक्चर्स को। शी वॉन्ट्स टू बी अ वेल नोन आर्टिस्ट। वो चाहती है कि उसकी पेंटिंग पूरी दुनिया में फ़ेमस हो और वो एक वेल नोन आर्टिस्ट हो। जब वो सारे ड्रीम्स डिस्कस कर लेते हैं सब आपस में, देन वो कहते हैं कि हम 10 साल बाद मिलेंगे तो पता नहीं कौन किसकी कौन सी ड्रीम पूरी हुई हुई होगी। तो वो कहते हैं कि हमारी एक ओल्ड पार्टी होगी, बूढ़े लोगों की पार्टी होगी, उनके ख्याल में 10 साल बाद हम बूढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो अपनी एज डिस्कस करते हैं। तो हमें एंड पे पता चलता है कि मैग सबसे एल्डर है। वो कहते हैं कि 10 साल बाद जो है वो मैग विल बी 27 ईयर्स ओल्ड, जो एंड लॉरी विल बी 26, बेथ की एज होगी 23 और एमी जो होगी वो 22 ईयर्स की होगी। सो लास्ट में जब वो एजेस डिस्कस करते हैं देन हमें पता चलता है कि सबसे जो एल्डर है वो मैग है और सबसे छोटी उसमें कौन है, एमी है। ओके, मुझे जो है उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कंप्लीट चैप्टर। लेकिन जब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे इस चैप्टर को थॉरली, आपको कंप्लीट मेरी डिस्कशन या समरी समझ नहीं आएगी। इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको होमवर्क दूँगी, ठीक है। आप रिपीटेड ये वीडियो देख सकते हैं मज़ीद समझने के लिए, और आपने जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी आपको उसको गौर से सुनना है और उसको जो फॉलो भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू अपलोड माई सेकेंड वीडियो ऑल्सो।